guys, welcome back to after school classes. So this is our maybe last lecture on real number, that is chapter number first of the class 10th, जो कि है prove that root 2 या root 3 या root 5 root 7 root 11 is an irrational number। क्या करना है हमको? root 2 को irrational prove करना है। पहली क्लास में हमने बात करी थी कि root 2 root 5 रूट 3 या पाई ये सारे वैल्यूज़ क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर्स तो होते ही हैं, साथ ही इरेशनल नंबर होते हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। उस चीज़ को बात करने से पहले मैं आपको दो छोटे छोटे से टॉपिक्स आपको बताना चाहूँगा जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं। वो है थ्योरम 3। थ्योरम 3 क्या कहती है कि अगर कोई नंबर को, अगर किसी स्क्वायर को कोई वैल्यू डिवाइड करती है, फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर क्या है? एक इंटीजर है जिसका स्क्वायर कर दिया मैंने। एक इंटीजर था ए जिसका मैंने स्क्वायर कर दिया, वो हो गया ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर को कोई वैल्यू 2 सपोज कर लीजिए, 2 4 5, अगर कोई वैल्यू 4 जो ए स्क्वायर को डिवाइड करती है तो स्क्वायर हट जाने के बाद ए को भी 4 डिवाइड करेगा। इतनी सी बात है। इफ़ 4 डिवाइड ए स्क्वायर देन 4 ऑल्सो डिवाइड ए। कहने का मतलब अगर कोई नंबर, कोई किसी नंबर के स्क्वायर को अगर कोई वैल्यू डिवाइड करती है तो स्क्वायर ना हो, नॉर्मल होने पर भी वो वैल्यू उस वैल्यू को डिवाइड करेगी। ये एक थ्योरम होती है। और दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं या क्या होते हैं? तो ये वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 आता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है। वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल से ही आपको समझ आएगा, वरना इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। एक ले लिया हमने 10, एक ले लिया हमने 21। 10 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 5, जबकि मैं 21 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 7। देखिए ना, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है ना इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है तो सिर्फ 1, कॉमन आ रहा है तो सिर्फ 1। तो ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 आता है या उनके अंदर कॉमन लो तो सिर्फ 1 कॉमन आता है, HCF 1 आता है, वो नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। यानी कि अगर इनकी बात की जाए तो ये डिवाइड भी 1 से होगा, ये डिवाइड भी 1 से होगा। ठीक है, इसको आगे बात करते हैं किस तरीके से हम इन दोनों रिलेशन को, एक थ्योरम 3 जो कि एक स्क्वायर किसी वैल्यू से डिवाइड होता है तो स्क्वायर हट जाने के बाद भी वो उसी वैल्यू से डिवाइड होगा, और दूसरा को प्राइम, इसका हम यूज़ करके हम प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रूफ किस तरीके से होगा? तो सबसे पहले ये प्रूफ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा। सबसे पहले ही हम लेट कर लेंगे, और वो लेट कर लेंगे उल्टा, यानी कि इरेशनल प्रूफ करना है। और भैया हम लेट कर लेंगे कि हमने लेट किया या हमने माना कि रूट 2 क्या है? रैशनल नंबर है। कि हमने मान ही लिया कि रूट 2 रैशनल नंबर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या है? रूट 2 रैशनल नंबर है, हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, अगर हमने रैशनल मान लिया है तो रूट 2 को हम इक्वल में, अब रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q को यहाँ पर हमने लेट कर लिया A/B। ठीक है, वेहर अब B की वैल्यू क्या होनी नहीं चाहिए? तो 0 नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ और लेट कर ली हमने कि A और B क्या हैं? को प्राइम हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम। हमने इतनी सी बात लेट कर ली। अच्छा, बी को मैं इधर भेज सकता हूँ, तो बड़ी आसानी से मैंने इस बी को इधर भेज दिया। बी इंटू रूट 2 इक्वल टू ए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? दोनों का स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि मैंने दोनों जगह पर इनका स्क्वायर कर दिया। तो ये तो हो गया बी स्क्वायर इंटू, अच्छा स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, और ये हो गया ए स्क्वायर। उससे पहले मैंने इस इक्वेशन को 1 लेट कर लिया। ठीक है, काम में आएगी आगे, इसलिए इसको 1 लेट कर लिया। अब बात करते हैं आगे। ये स्क्वायर आ गया, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। हेयर ए स्क्वायर इज डिविजिबल क्या है? कि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। सो
a also divisible by 2। यानी कि क्या हो गया कि अब यही वो थ्योरम है बेसिकली, थ्योरम 3, कि ए स्क्वायर से टू क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। यही चीज़ हमने बात करी थी आगे। ठीक है, ये वाली बात हमने यहाँ पर लिख ली, इसको हमने कर लिया ए की जगह पर इसको हम दे देते हैं नंबर आई। ठीक है, नंबर आई दे दिया। अब हमने क्या लेट कर लेना है, अब हमें यहाँ पर ये वाली बात याद रखने की है कि लेट a इज इक्वल टू 2c, यानी कि a की जगह पर हमें 2c पुट करना है। लेट कर लिया हमने a इज इक्वल टू 2c, हमने क्या लेट कर लिया, a इज इक्वल टू 2c। ये याद करने के लिए मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 2c, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, पुट इन फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट ली थी उसके अंदर हमने पुट भी कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, b रूट में 2 इक्वल टू 2c, ये लिख सकते हैं हम। ये यहाँ पर a की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 2c हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दिया हमने, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया जैसा कि ऊपर किया था। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेसिकली बी स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 4 इंटू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 2 इक्वल 4c स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, अब बेसिकली मैं 4 को नीचे ले आऊँ, बी स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 4 इक्वल सी स्क्वायर। तो अगली जो स्टेप होगी, आप लोग भी जानते हैं, अगली स्टेप होगी बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि 4 से 2 ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी, ये स्टेप आ गई। ये क्या कहती है, ये कुछ इसी तरीके की कंडीशन बन गई कि यहाँ पर अगर बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। वही चीज़ हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, हेयर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, क्या हो गया, बी स्क्वायर दोनों से डिविजिबल। अब क्या कहते हैं, कंक्लूजन पर आते हैं। ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा था तो ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है, बी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा था तो बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो हेयर, इसको मैंने लेट कर लिया I2, हेयर फ्रॉम बोथ I1 एंड I2 we can see A and B are divisible by 2। कहने का मतलब कि A भी 2 से डिविजिबल है और B भी 2 से डिविजिबल है, जबकि हमने क्या माना था कि A और B क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ये सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे या खुद की वैल्यू से डिवाइड होंगे, इनका HCF 1 आता है। लेकिन ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या हो गया, एक उल्टी बात हो गई कि हमने कुछ माना था और यहाँ जो रिलेशन आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो कुछ और आ रहा है। तो इससे हम लिख देंगे विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है कि ये तो बात उल्टी हो गई, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर एज्यूम्शन, कि हमने जो माना था उसके एज्यूम्शन का तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया टू अवर एज्यूम्शन। अवर एज्यूम्शन, हमारी एज्यूम्शन का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हमारा मानना ही गलत हो गया है। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रहा है कि हमारा मानना ही गलत हो गया। तो हम लिखेंगे सो आवर assumption is wrong, hence root 2 is an irrational
नंबर क्या है कि √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। किस तरीके से हमने किया इस क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने उल्टा लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको हमने लिख दिया a/b की फॉर्म में, हमारी मर्जी p/q भी ले सकते थे, a/b की फॉर्म में लिख दिया, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए वरना नॉट डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद हमने a और b को क्या मान लिया कि ये को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि इनका HCF हमेशा 1 ही रहेगा, ये किसी और फैक्टर से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये b को मैं इधर भेज देता हूँ, b को इधर भेज दिया, b इंटू √2 इक्वल है, अब स्क्वायर कर दिया, b स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये क्या किया मैंने, 2 को नीचे भेज दिया। तो यहाँ पर ये थ्योरम 3 क्या कहती है कि अगर एक स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो अगर उसका स्क्वायर हटा दिया जाए तब भी उस नंबर को वो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी, हेयर a इज डिविजिबल बाय 2। अगर a 2 से डिविजिबल है, a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर a की जगह पर हमने 2c पुट कर दिया, b√2 इक्वल टू सी। अब स्क्वायर कर दिया तो ये कुछ इस तरीके का रिलेशन बन के आता है। इसको मैंने सॉल्व किया तो b² इज इक्वल टू सी, यानी कि b² अगर 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए या होता है। ठीक है, अब हमने क्या माना था कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ये किसी भी अदर फैक्टर से डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ 1 इनका HCF रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब रिजल्ट आ रहा है कि भाई a b और b भी दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमने माना था और जो रिजल्ट आ रहा है वो दोनों में खिलाफत हो रही है, कहने का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट को तो गलत नहीं कह सकते हम, तो हमारा मानना कहीं ना कहीं क्या हो गया, गलत हो गया, हमारा मानना गलत हो गया। तो हमने माना कि भाई हमारी अजम्पशन गलत थी, तो √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा। बच्चे इसमें पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ा इजी सा टॉपिक था। इसी की हेल्प से आप √3, √5, √11, √13, √19 कुछ भी आप सॉल्व कर सकते हैं, रिलेशन यही रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस पूरे चैप्टर के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।